हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिल्पी कंचन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग करंट अफेयर्स 2021। स्पेसिफिकली यदि मैं बात करूं आप लोगों के साथ में, तो मैं 10 वीडियोस आपके साथ में शेयर करूंगी। डिस्कस करेंगे हम लोग 10 वीडियोस। उन वीडियोस के पीडीएफ आप लोगों को, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, नीचे इसका लिंक मिल जाएगा पिंड कमेंट में, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। इसके अलावा 10 वीडियोस में लगभग हम लोग 400 के करीब क्वेश्चंस आप लोगों के कवर कर लेंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये मार्च से लेके सितंबर तक के होंगे, और सबसे ज्यादा यदि हमको फोकस करना है तो आप लोगों को जून के बाद से करना है। सो जून, जुलाई, देन अगस्त एंड सितंबर। सितंबर का मान लीजिए 15 तारीख तक का आप लोगों को करंट अफेयर अच्छे से करना है। यदि आप लोगों का एग्जाम, यदि आप लोग आरआरबी पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो जो कि 25 सितंबर को है, यदि आप लोग आरआरबी क्लर्क का एग्जाम दोगे जो कि अभी कब है, तो वो है आपका 17 अक्टूबर तक, तो फिर आप लोगों को सितंबर पूरा कवर करना होगा। ओके, तो वैसे तो जो मैं आपके साथ वीडियो सीरीज डिस्कस करूंगी, 10 वीडियोस इसमें रहेंगे, तो मार्च से मैं कवर करूंगी, लेकिन फिर भी ज्यादा आप लोगों को ध्यान है वो इन सब मंथ्स पे देना है। अगर आप लोगों के पिछले एक बार फिर भी छूट भी जाते हैं तो वो चलेगा, लेकिन ये वाले आप लोगों के बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। ठीक है, ये वाला जो वीडियो है पार्ट 1 है। आने वाले जितने भी पार्ट्स होंगे मेक श्योर कि आप लोग उनको भी देखो। और इस पर्टिकुलर पार्ट में मैंने अगस्त के जितने भी बैंकिंग करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करे हैं। सो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। Then Reserve Bank of India has introduced Financial Inclusion Index. So Reserve Bank of India ने एक नया इंडेक्स शुरू करा है, इसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। नेम अपने आप ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें हमारी कंट्री के कितने लोग फाइनेंशियल इंक्लूसिव हैं, बेसिकली उनके पास बैंक अकाउंट है, बैंकिंग की फैसिलिटीज उनके लिए उपलब्ध है। सो इसके बारे में इस इंडेक्स में बात की जाएगी। अब इस इंडेक्स में 3 पैरामीटर्स हैं, और क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा एक पैरामीटर नहीं है। तो यूजेज एक पैरामीटर है, क्वालिटी भी है, एक्सेस भी है। सो इंक्लूसिविटी इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। ओके, मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड whose license has been cancelled is in which state? सो मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इंडिया के किस स्टेट में हो और उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है? सो ये है गोवा में। अब इस पर्टिकुलर बैंक का चूंकि लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो अब इसके जितने भी डिपॉजिटर्स थे अब उनको पैसा देना ऑब्वियसली बनता है। तो मैक्सिमम कितना उनको मिलेगा? वो है आपका 5 लाख रुपए तक। ओके, और ये 90 दिन के अंदर देना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये मैंने एक लिस्ट आप लोगों के लिए कंपाइल कर दी है। ये सारे बैंक्स हैं जो रिसेंट में जिनका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। तो अब ये 4-5 बैंक्स याद रख लो, जैसे यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये वेस्ट बंगाल का बैंक है। उसके बाद जो 3 बैंक्स हैं वो आपके महाराष्ट्र के हैं। सबसे ज्यादा जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो आप लोगों को महाराष्ट्र में ही मिलेंगे, जिन्हें हिंदी में सहकारी बैंक भी बोला जाता है, जैसे करनाला नगरी सहकारी बैंक, फिर डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये तीनों ही बैंक कहाँ के हैं? सो महाराष्ट्र के। इसके अलावा अभी हाल ही में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर एक समिति बनी है जिसका नाम, जिसको हेड करा था एनएस विश्वनाथन ने, तो वो मैं आगे की स्लाइड्स में कवर करूंगी। सो अब आगे देख लेते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू डीआईसीजीसी बिल, डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में। सो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ओके, तो अभी हाल ही में ये बिल पास हुआ है, और इसमें ये कहा गया है दैट दिस बिल विल अलाउ डिपॉजिटर्स टू विदड्रॉ अप टू 5 लाख रुपीज अमाउंट इन 90 डेज। सो यदि कोई बैंक जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है या बंद हो जाता है, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, जो भी स्थिति में वो बंद हो गया एक तरीके से बैंक, सो अब उसे 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए देने होंगे जो भी उसके डिपॉजिटर्स हैं, इतने तक का अमाउंट। ओके, इतने तक का अमाउंट, ये मैक्सिमम लिमिट है। पहले ये 1 लाख की थी, अब इसको बढ़ा के 5 लाख का कर दिया है। ओके, आगे देखते हैं। Which education financing platform has received an NBFC license from Reserve Bank of India? So हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC लाइसेंस, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका लाइसेंस किस एजुकेशन प्लेटफॉर्म को दिया है? तो इसका आंसर है ज्ञान धन। अब आप लोगों को एक स्टैटिक का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इंडिया में NBFC का लाइसेंस कौन अप्रूव करता है? ठीक है, तो ऑप्शन दे देंगे, चलिए आपको दे दिया सेबी, फिर दे दिया सिडबी, उसके बाद एनएचबी, नाबार्ड, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इस तरीके के आपको ऑप्शंस दे सकते हैं। तो याद रखना, एनबीएफसी का लाइसेंस अप्रूव करता है आरबीआई। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक टाइड अप विद इंक्यूबेशन आर्म ऑफ आईआईएम बैंगलोर फॉर एक्सटेंडिंग एक्सक्लूसिव क्रेडिट्स टू स्टार्टअप?
सो स्टार्टअप्स को क्रेडिट देने के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए, उनकी फंडिंग करने के लिए अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने टाई अप करा है बैंगलोर, IIM बैंगलोर के साथ में। सो इंडियन बैंक के CEO और MD कौन बने हैं? सो वो है शांतिलाल जैन। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सो चेन्नई में है। और इसमें कौन सा बैंक मर्ज हुआ था? सो इलाहाबाद बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank will support the Andhra Pradesh government in setting up 100 aqua hub across the state? और ये किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? तो प्रोजेक्ट का नाम है फिश आंध्रा प्रोजेक्ट। सो इसमें हेल्प करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या करेंगे? सो आंध्र प्रदेश के अंदर 100 एक्वा हब जो है उनको सेटअप किया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता था कि बैंक ऑफ बड़ौदा फंडिंग करेगा किस स्टेट में फॉर सेटिंग अप 100 एक्वा हब? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड signed an MOU with which bank to extend financial lending to the fisheries and allied sector? So इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। सो PNB क्या करेगा? इसने एक टाई अप करा है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ में, और इसके तहत ये लैंडिंग करेगा किस सेक्टर में? सो फिशरीज एंड अलाइड सेक्टर में ये लैंडिंग प्रोवाइड करेगा, लोन्स देगा। अब दोनों में डिफरेंस याद रखना, इसीलिए मैंने दोनों ही जो फिशरीज से रिलेटेड थे वो साथ में इंक्लूड कर लिए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो फिश आंध्रा प्रोजेक्ट जो है इसके तहत 100 एक्वा हब लगाए जाएंगे पूरे स्टेट में, और उसको फंड करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, और वहीं पे पंजाब नेशनल बैंक क्या करेगा? सो ये लोन्स प्रोवाइड करेगा फिशरीज सेक्टर में, और इसके लिए इसने टाई अप करा है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ में। Which bank has signed an MOU with the Indian Navy to launch Honor First Banking Solutions? सो एक ऑनर फर्स्ट नाम का डिफेंस अकाउंट, और उसके साथ में काफी प्रीमियम बैंकिंग जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी नेवी को, यानी कि नेवी के जितने भी लोग हैं जो उसमें काम करते हैं उन लोगों को। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर चीज के लिए किस बैंक ने एक MOU साइन करा है इंडियन नेवी के साथ में? तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ऑनर फर्स्ट, और आंसर है IDFC फर्स्ट। ठीक है, और वहीं फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ में टाई अप करा है पंजाब नेशनल बैंक ने। और बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा? तो वो प्रोजेक्ट आंध्र जो है, मतलब फिशरीज के लिए जो प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का, उसको सपोर्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा है कि RBI के और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं अभी पिछले कुछ 2-4 महीनों में, उनको इंक्लूड करा है। जैसे कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये किसने सेटअप करा है? सो ये भी RBI का है। ठीक है, इसके अलावा NBFC को लाइसेंस कौन देता है? तो RBI देता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस कौन रद्द कर सकता है? तो वो भी RBI कर सकता है। ठीक है, फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये वाली जो स्कीम है ये भी RBI की है, और अभी ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इस स्कीम में स्ट्रीट वेंडर्स को भी इंक्लूड कर लिया है। जो ये स्कीम है ये तो काफी पुरानी है, लेकिन अभी इसमें नया डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए हमको इसको याद रखना पड़ेगा। देन क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स, ये भी RBI लॉन्च करता है या इस इंडेक्स को रिलीज करता है। आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे हाउस लिखा है तो इसका नेशनल हाउसिंग बैंक जो होता है इसका आंसर वो है, ऐसा नहीं है, ये भी RBI का है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रिज्म नाम की जो स्कीम है वो अभी RBI ने शुरू करी है। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रख सकते हो, क्योंकि क्या है कि ये बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जितनी भी एंटिटीज हैं उनका सुपरविजन और उनकी मॉनिटरिंग इसके थ्रू RBI करेगा। तो ये भी ध्यान रखना कि किसने इसको लॉन्च करा है। देन फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, काफी बड़ा सा नाम है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है फ्रूट्स। लाइक काफी अच्छा साउंड कर रहा है। ओके, तो फ्रूट्स, अब ये नहीं है कि ये कोई फलों से रिलेटेड है, बट हाँ फार्मर से रिलेटेड है जो कि इवेंचुअली फलों को उगाते हैं। सो फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम एक पोर्टल है। अब ये किस बैंक ने लॉन्च करा है? सो ये करा है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। ठीक है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने क्या लॉन्च करा है? फ्रूट्स नाम का एक पोर्टल लॉन्च करा है, जिसमें फार्मर का रजिस्ट्रेशन और जो बेनिफिशियरी से रिलेटेड उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड अ मेगा ब्रांड कैंपेन बदलाव हमसे है? सो बदलाव हमसे है, ये कैंपेन अभी शुरू करा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एंड मेक श्योर टू आंसर दिस, कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ओके, और इन्होंने लॉन्च करा है किस कैंपेन को? बदलाव हमसे है। नेक्स्ट देखते हैं,
इंडिया फर्स्ट क्रेडिट लैंड नियो बैंक फ्रियो। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि फ्रियो एक्चुअल में है क्या, तो ये एक नियो बैंक है। अब इसके बाद ये पूछा गया है कि इसने किसके साथ में टाई अप करा है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में, जिसके तहत ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है उसको लॉन्च करेगा और उस पर्टिकुलर जो बैंक अकाउंट रहेगा उसमें 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा यदि आप मिनिमम बैलेंस 1 लाख का रखते हो तो ये करा है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, फ्रियो प्लस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों ने मिलकर शुरू करा है जीरो बैलेंस अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ई एफ साथ में आ रहा है। फ्रियो के आपको बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं मिलेंगे, तो इस तरीके से याद रखना कि ई है और एफ है, दोनों ही साथ में आ रहे हैं, और इक्विटास और फ्रियो साथ में आ रहे हैं। ओके, देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो इसके नए सीईओ बनाए गए हैं संजीव बर्णवाल। बिल्कुल इनका नाम ध्यान रखना क्योंकि एकदम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। अच्छा, ये जो कैरोल फुर्टाडो ये हैं, हो सकता है शायद मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो ये इंटरिम सीईओ थे। ठीक है, क्योंकि इनके जो पहले सीईओ थे उन्होंने अचानक से छोड़ दिया, पर्सनल रीजन साइड करे, सो फिर उनके जगह पर इंटरिम सीईओ बनाया गया कैरोल फुर्टाडो को, और अभी जो फुल टाइम सीईओ बनाए हैं वो है संजीव बर्णवाल। इसके अलावा संदीप बख्शी को रीअपॉइंट करा है आईसीआईसीआई बैंक के, ये हेड रहेंगे। शांतिलाल जैन मैंने आपको पहले ही बता दिया इंडियन बैंक के, और हितेंद्र दवे एचएसबीसी इंडिया को हेड करेंगे। ठीक है, देन एनएस विश्वनाथन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई। तो यहाँ पर कौन, देखो आपको पहले तो एनएस विश्वनाथन कमेटी है, ये अभी बनी थी फैब में। ठीक है, अभी इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट करी है, इसलिए हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अब इसको बनाया किसने था, तो आरबीआई ने बनाया था। और किस लिए बनाया था, सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की फंक्शनिंग को लेकर कुछ सजेशंस देने के लिए। इसने क्या सजेस्ट करा है कि एक 4 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो 4 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए किस चीज पे डिपेंड होना चाहिए। सो ये है डिपॉजिट्स पे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ये तो याद कर लिया होगा कि पहले 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, लेकिन वो किस चीज के लिए है, तो वो डिपॉजिट्स के लिए है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर जितने भी डिपॉजिट के टायर्स हैं, जो मेरे ख्याल से आपने पहले से ही पढ़ लिए होंगे, वो लिख दिए हैं। तो पहला टायर जो होगा उसमें 100 करोड़ तक का डिपॉजिट जिन भी यूसीबीज के पास होगा उनको रखा जाएगा। फिर 100 से 1000 करोड़ टायर 2, 1000 से 10,000 टायर 3, और 10,000 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट जिन भी यूसीबीज के पास होगा उनको टायर 4 में रखा जाएगा। देन यहाँ पर ये पूरी इंफॉर्मेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन फॉर्म में ना बना के ऐसे आप लोगों को दे दिया है। सो आरबीआई ने बोला है दैट इट विल इम्पोज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑन बैंक्स इफ देयर एटीएम्स रन आउट ऑफ कैश फ्रॉम विच डेट। सो 1 अक्टूबर 2021 से, अब देखा होगा आपने कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं एटीएम में पैसे ही नहीं होते हैं उनके, स्पेशली जब छुट्टियां होती हैं 3-4 इकट्ठी या कोई फेस्टिवल होता है, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पैसे नहीं होते हैं एटीएम में। सो अब यदि ऐसा होता है तो उन पे पेनल्टी लगाई जाएगी बैंक्स पे। ठीक है, या फिर एटीएम पे। अब यहाँ पर आप देखिए, वाइल लॉन्चिंग द स्कीम फॉर पेनल्टी scheme of penalty for non-replenishment of ATMs, the central bank said that a penalty of rupees 10,000 per ATM will be levied in the event of cash out situation for more than 10 hours in a month। यानी कि एक महीने में यदि 10 घंटे से ज्यादा तक कैश आउट रहता है, पैसे नहीं होते हैं, तो 10,000 रुपए पर एटीएम जो चार्ज है वो लगाया जाएगा। तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाए। और व्हाइट लेबल एटीएम्स के केस में बैंक्स पे चार्ज लगाया जाएगा। ओके, देन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड उभरते सितारे फंड फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स एंड स्टार्टअप्स। सो ऐसे फर्म्स और स्टार्टअप जो कि एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनका जो मेन बिजनेस है वो, या जो मेन मॉडल है उनकी कंपनी का, वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो उनके लिए एक फंड लॉन्च करा है जिसका नाम है उभरते सितारे फंड। अब इसको कौन लॉन्च करेगा, या इसको कौन स्टार्ट करेगा, किन किन ये वाला जो फंड है ये किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा स्टार्ट किया है। सो एक आपका एग्जिम बैंक, एग्जिम तो नाम से ही समझ आ रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ये, और दूसरा है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों मिलकर इस पर्टिकुलर फंड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। NPCI International Payments Limited has partnered with Mashreq Bank to launch the UPI interface in UAE। So UAE में UPI को स्टार्ट करने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने किसके साथ में टाई अप करा है, मशरेक बैंक के साथ में। और मशरेक बैंक अभी मई में भी न्यूज में था। ठीक है, क्योंकि एक हमने करंट अफेयर तब भी देखा था, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है जिससे कि दोनों मशरेक बैंक के आपके साथ में कवर हो जाएं। सो उसमें क्या था
कि फेडरल बैंक ने टाई अप करा था मशरेक बैंक के साथ में टू फैसिलिटेट मनी ट्रांसफर्स फ्रॉम यूएई टू इंडिया। यूएई से इंडिया में पैसे ट्रांसफर करने के लिए इस पर्टिकुलर बैंक ने फेडरल बैंक के साथ में टाई अप करा था और अभी यूपीआई को स्टार्ट करने में एनपीसीआई के साथ में टाई अप करा है। ओके, यूसेड इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सो ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि यूएसए में है। और यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ये प्रोवाइड करेंगे $50 मिलियन का लोन किस बैंक को, और ये बैंक क्या करेगा, उसको इंडियन वुमेन और जो स्मॉल बिजनेस बोरोअर्स हैं, स्मॉल बिजनेस जो रन करते हैं, स्टार्टअप्स रन करते हैं, उनको फंड करेगा। ठीक है, सो बेसिकली यूएस की दो एजेंसीज हैं, ये मिलके $50 मिलियन का लोन दे रही हैं एक बैंक को, और वो बैंक उस लोन को पर्कोलेट करेगा इंडियंस के बीच में। सो ये है कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, आगे देखते हैं। Which bank launched Do It Yourself digital repayment platform for missed loan repayments in an association with Creditas Solution? सी मैंने सोचा कि जो भी दो करंट अफेयर्स हैं कोटक के वो दोनों साथ में रख दूं। इसका आंसर भी है कोटक महिंद्रा बैंक, ये डी होना चाहिए था। सो इसका आंसर भी कोटक महिंद्रा है। अब यहाँ पर ये क्या करा है, इसने डू इट योर सेल्फ नाम का एक डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म है उसको शुरू करा है। जैसे क्या है कि आप जब भी लोन की हम ईएमआई भरते हैं तो अगर वो आप लोगों की मिस हो जाती है तो उसको आप लोग फिर से कर सकते हो, यानी कि बेसिकली लोन रीपेमेंट में हेल्प करेगा। क्रेडिटास सोल्यूशन के साथ में ये लॉन्च करा है और वहीं यूएस की दो एजेंसीज मिलकर इसे $50 मिलियन का लोन दे रही हैं जो कि ये स्मॉल बिजनेसमैन और इंडियन वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है which bank signed an MOU with the Paralympic Committee of India as one of the banking partners of Paralympic Games Tokyo? So अभी हाल ही में जो पैरालंपिक गेम्स हुए थे टोक्यो में, ठीक है, उसमें इंडिया ने कितने मेडल्स जीते थे? 19। ठीक है, एक मैंने ऑलिव बोर्ड पे वीडियो करा है जो कि पैरालंपिक्स के ऊपर कंप्लीटली उसमें इंफॉर्मेशन है। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा वो, अगर नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज उसको देखना, वो काफी अच्छा वीडियो है और आपको पैरालंपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो उसका एम्बलम हो, उसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सब मैंने वहां पे प्रोवाइड करी है। सो डू वॉच दैट वीडियो। अगर अभी तक आपने पैरालंपिक्स को नहीं पढ़ा है तो, अगर पढ़ लिया है देन ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। तो हाँ, ये मुझे इसलिए ध्यान आया क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में भी कवर करा था कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ में इंडियन बैंक ने एक टाई अप करा है जिसके तहत इंडियन बैंक एक बैंकिंग पार्टनर था पैरालंपिक गेम्स टोक्यो का। ओके, सो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है कि दो न्यूज जो हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर से और एसबीआई, तो ये दोनों आपस में कोइंसाइड हो रही थी तो उनको साथ में लिख दिया है। यहाँ पर पहले ये वाला देख लेते हैं। तो ये जो आपको फोटो दिख रही है ये है फ्लोटिंग एटीएम की, और ये फ्लोटिंग एटीएम शुरू हुआ है डल लेक में जो कि श्रीनगर में है और एसबीआई ने इसको लॉन्च करा है। फोटो में भी आपको दिख रहा होगा ये एसबीआई का है, लोगो लगा हुआ है। अच्छा, अब सेकंड ये है जो कि इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड ने अभी हाल ही में एक टाई अप करा है दो बैंक्स के साथ में, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक। और ये दोनों, अब देखिए नाबार्ड डायरेक्ट तो फंक्शन नहीं करता है, अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आप नाबार्ड में तो नहीं खुलवाओगे ना, आप इन्हीं बैंक्स में खुलवाओगे। ये एक तरीके से एजेंसी हो गई जो कि जो उसको काम करवाना होता है वो दूसरे बैंक्स के थ्रू करवाती है। ठीक है, सो नाबार्ड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथ में एक टाई अप करा है, एक एमओयू साइन करा है जिसके तहत ये दोनों जो बैंक्स हैं ये 1000 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को फाइनेंस करेंगे जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में है। ठीक है, दोनों में ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक है तो लद्दाख में नहीं होगा, ये दोनों ही जगह पर, दोनों ही यूनियन टेरिटरीज में 1000 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। इसके अलावा एक हमने पढ़ा था कि 100 एक्वा फार्मर्स 100 एक्वा हब्स जो है वो सेटअप करे जाएंगे कहां पर? आंध्र प्रदेश में। किसकी मदद से? सो बैंक ऑफ बड़ौदा की मदद से। ओके, आगे देख लेते हैं। Which of the following banks has launched Digital Prayas, an app-based end-to-end digital lending platform? So Digital Prayas नाम का ऐप अभी किस बैंक्स में, इनमें से किस बैंक्स ने लॉन्च करा है और यहाँ पर ये क्या करेगा? सो ये एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो यहाँ पर डिजिटल प्रयास जो है वो लॉन्च करा है सिडबी ने, और वही हमने पढ़ा था कि एग्जिम और सिडबी ने मिलकर क्या करा है? एक उभरते सितारे फंड लॉन्च करा है। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया था, यानी कि इसको इनॉग्रेट किसने किया था उभरते सितारे फंड को? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और यूजफुल लगा होगा, साथ ही साथ में आपका रिवीजन भी हो गया होगा इस वीडियो के थ्रू।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप लोगों के और भी फ्रेंड्स हैं जो इसी तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन प्लीज आप उनको भी वीडियो शेयर करो। इससे चैनल का थोड़ा रीच बढ़ेगा। ऑब्वियसली ज्यादा लोग देखेंगे तो वीडियो बनाने में ज्यादा मजा आएगा। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन है, कोई फीडबैक है, कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं कवर करूं, तो आप लोग वो नीचे लिख देना और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो टॉपिक आप लोगों का जो भी आपका एग्जाम है उसके पहले मैं कवर कर दूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरी तरफ से। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए एंड या दैट्स इट, बाय।